नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24 न्यूज। हरिद्वार जनपद से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बहादुराबाद ब्लॉक के भगतनपुर आबिदपुर में आज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सर्वे लिस्ट में भारी धांधली के आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता बाबर खान की यह विशेष रिपोर्ट। मामला हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद ब्लॉक का है। यहां की ग्राम पंचायत भगतनपुर आबिदपुर के पंचायत भवन में बुधवार को एक खुली बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए सर्वे की लिस्ट को सार्वजनिक करना था। बैठक में बहादुराबाद ब्लॉक के सेक्रेटरी, अन्य सरकारी कर्मचारी और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही सर्वे लिस्ट ग्रामीणों के सामने आई तो पंचायत भवन का माहौल गर्मा गया। लिस्ट सुनते ही ग्रामीणों की नाराजगी और आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग सच में गरीब हैं और इस योजना के असली हकदार हैं, उनका नाम लिस्ट से गायब है। वहीं दूसरी ओर जो लोग संपन्न हैं और अपात्र हैं, उनके नाम लिस्ट में धड़ल्ले से शामिल किए गए हैं। ये सीधे तौर पर सर्वे में की गई बड़ी गड़बड़ी है। पात्रों का नाम कटने और अपात्रों का नाम शामिल होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन और सर्वे करने वाली टीम के खिलाफ भारी आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस लिस्ट की दोबारा से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। अब देखना ये होगा कि इस भारी विरोध के बाद क्या बहादुराबाद ब्लॉक प्रशासन इस लिस्ट की दोबारा जांच करवाता है या फिर पात्र ग्रामीण अपने हक के मकान से महरूम रह जाएंगे। बहादुराबाद से बाबर खान की रिपोर्ट। बैठक का आयोजन किया था आवास को लेकर, क्या है आवास का जनवरी 25 से जून 25 को सर्वे हुआ है। हर घर घर जाकर उसमें हर गाँव में एक कर्मचारी नियुक्त था, उसने जो भी पात्र लोग थे घर घर जाकर सर्वे किया। उस सर्वे के बाद सूची हमारे पास जब आई तो इसका ग्राम सभा से अनुमोदन होना सूची का पात्र के लिए कि सूची में अगर कोई अपात्र व्यक्ति है तो वो अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा दे, और अगर कोई पात्र छूट गया हो तो उसकी भी लिखित आपत्ति वीडियो साहब के यहाँ पत्रों जमा कर दें। इसी संबंध में आज की बैठक बुलाई गई थी। अच्छा सेक्रेटरी साहब, सूत्रों से जानकारी मिल रही है गांव में से कि जो पुराने मकान थे, जो पात्र थे 73 में मैक्सिमम जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो करीबन 2-4 होंगे पात्र, नहीं तो सारे ऐसे ही हैं। उसमें आपका क्या कहना है? उसमें जो सर्वे हुआ जनवरी 25 से जून 25 तक, वो हमारे पंचायत सचिव अजय चौहान जी, उन्होंने घर जा सर्वे किया उसका। लेकिन अगर कोई मामला पात्रता है, सूची फाइनल नहीं है, सूची का प्रकाशन किया गया पात्र उसके लिए कि अगर कोई अपात्र है तो उसकी लिखित आपत्ति दर्ज कराएं, हम उसकी जांच कर उसे काट देंगे। लगी है उस लिस्ट में। मैं ये नहीं कहता कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसमें एक तो उनका कोई सार्वजनिक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनका कोई एड्रेस अपडेट नहीं है। वो बंदा एकड़ खुर्द का है, अम्बुवाड़े का है, झाबरी का है या कहाँ का है, उसमें हम कैसे बता सकते हैं? तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन उसमें पात्र है कौन है पात्र है। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि स्कूल पे पंचायत घर पे लिस्ट लगी है, वहाँ पे तो लोगों ने पहले हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई हमारा नाम नहीं आया, इसमें हमारा नाम नहीं आया, प्रधान ने हमारा नाम कटवा दिया, हमारा नाम कटवा दिया। देखो, मैं प्रधान जी को भी कहना चाहता हूँ कि प्रधान जी आप सच्चाई का साथ दो। सच्चाई जो बंदा सच्चा है, जैसे कोई पात्र है उसी को मकान दिलाने का काम है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ प्रधान जी आपसे, पंचायत सचिव से कि जब आप सर्वे कर रहे थे, क्या जो पात्र आदमी था और जो अपात्र आदमी था घर के सामने खड़ा होकर ये खुली बैठक का आयोजन हुआ है नहीं लिया है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आवास के बारे में पक्का है, आप कैसे बता सकते हो कि बंदे का अच्छा मकान है, पक्का मकान है? मैंने कुछ लिस्ट पढ़ी है, उसमें नाम देखे मैंने, उसमें अधिकतर नाम मुझे जो मिले हैं उसमें अपात्र करीबन मकान मैंने चढ़वाए, क्या बताऊँ मैं, 80 से 90% उसमें अपात्र है। जो पात्र व्यक्ति हैं 90 से 80% है पात्र है उसमें आदमी, इनके पास ऑलरेडी 5-5 बीघे जमीन है, इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हम एप्लीकेशन भी देंगे। और जैसे हमारे मेरी वार्ड में गुलाम साबिर जो सरकार का मकान चढ़ा था, वो पात्र व्यक्ति है, उसके मकान पे छत नहीं है। जैसे मेरी वार्ड में असलम का मकान चढ़ा था, असलम एक पात्र व्यक्ति है, उसके घर पे सही छत नहीं है, उसकी दीवार गिर गई, अभी तहसील में भी पटवारी कानून को सबने उसकी जाँच भी करी है। उसके घर में अगर कोई सरकारी आदमी और एक परिवार है मेरी वार्ड में, वो भी पात्र है। हमारे गांव में जो लगभग मेरी वार्ड में पात्र व्यक्ति हैं, उनमें से वो पात्र नहीं हो लोगों का मकान किसी का जीएसटी हो,
कोई जीएसटी धारक हो वो पात्र नहीं हो सकता। जहाँ तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, ऐसा बताइए, मुझे तो लगता नहीं कि हमारी ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में इन्होंने पात्र आदमी के नाम जोड़े हों। सुबह से करीबन मेरे पास 10 से 15 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि सर ये जो लिस्ट लगी है सर ये लिस्ट में हमारा तो नाम नहीं आया, और प्रधान का भतीजा सचिन ये कह रहा है कि इसमें सरवन की चाल है। अरे यार भाई एक बात तो बताओ, सरवन की इसमें कौन सी चाल होगी? सरवन ने क्या सर्वे करा है? सरवन ने क्या लिस्ट बनाई है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, जो पात्र हैं उनका नाम तो जोड़ो कम से कम भाई जी। 80 से 90% है पात्र लोग हैं, तो जनता ही खुद वहाँ पे। अब प्रधान जी कहते हैं ना कि सरवण जी गुमराह कर रहे हैं। अभी तो एक ही सरवण निकल के आया, तुम्हें आज दिख गया होगा कितने सरवण निकल के आ गए वहाँ पे पंचायत भवन पे, कितने सरवण आए थे। मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ और वहाँ पे कितनों ने तुम्हारा विरोध किया है कि हमारा नाम नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया। ये सब जो है ये झोल है। अजय जो सेक्रेटरी है ना, अजय, ये सबसे तगड़ा झोलबाज इंसान है ये। इसका तो अभी मैंने पता नहीं क्या क्या सूचना मांग रखी है, फर्जी का क्या बताऊं। इन्होंने लोगों से पैसे ले लेके इन मकान के नाम जोड़े हैं। कोई नहीं, इसकी जो लिस्ट है ना ये जो लिस्ट लेके मैं डीएम साहब से भी मिलूंगा, और मैं आज 1-2 दिन के बाद मैं बीडीओ साहब से भी मिलूंगा और सीडीओ साहब से भी मिलूंगा कि जो इन्होंने लिस्ट बनाई है ना, सबसे पहले तो लिस्ट में इनका पूरा मोबाइल नंबर खोला जाए, ठीक है सर, और इनका पूरा एड्रेस खोला जाए कि बंदा ये है कहाँ का, तभी तो पता चलेगा नहीं बंदा पात्र है या अपात्र है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, आपको आप भी सच्चाई का साथ दो और सच्चाई की जीत हो, और जो भ्रष्टाचार कर रहा है ना उसको सजा मिले, और जो बेचारे पात्र लोग हैं ना उनको बेचारों को मकान मिले। ऐसे ऐसे बंदे कड़ खुर्द में भी पड़े, हमारे गाँव में भी हैं जो बेचारे एक मकान में 4-4, 5-5 जने सो रहे हैं।